नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे माइस्क्ल के अंदर सिंगल एंड मल्टीपल कॉलम इंडेक्सेस क्या होते हैं, उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले इंडेक्सेस हैं। अगर आपकी क्वेरी स्लो है तो सबसे पहली अप्रोच आपकी यही होगी कि आप सिंगल या मल्टीपल कॉलम इंडेक्सेस बनाएं। तो उसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इंडेक्सेस होते क्या हैं। पिछले वीडियो में मैंने बहुत इन डेप्थ में मैंने थ्योरी बताई है कि इंडेक्सेस होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं और क्यों हमें बनाने चाहिए। पर थोड़ा सा हाई लेवल ओवरव्यू दे देता हूँ जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा। पर उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देखिएगा। तो इंडेक्सेस हमें हेल्प करते हैं दोस्तों, हमारा जो डेटा है उसको ऑर्गेनाइज करने में। ठीक है, उसको एक अच्छे तरीके से रखने में। और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से डेटा को निकालना फास्ट हो जाता है। ओके। और इस वजह से आप जो रोज हैं वो बहुत जल्दी से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, तो टाइम ड्यूरेशन जो लगती है डेटा को निकालने की वो बहुत फास्ट हो जाती है। तो इसीलिए इंडेक्सेस का यूज़ आप तभी करते हैं जब आप, स्पेशली ये जो मैं सिंगल और मल्टीपल कॉलम इंडेक्स बताने वाला हूँ, इनका यूज़ तभी आप करते हैं जब आपकी क्वेरी स्लो हो जाती है, स्लो होने लगती है। आपको दिखता है कि यार परफॉर्मेंस मेरी वीक हो रही है, अच्छी नहीं है मेरी क्वेरी की परफॉर्मेंस, स्लो डेटा निकल के आ रहा है, तब आप इंडेक्सेस पे जाते हैं। सबसे पहला इंडेक्स है सिंगल कॉलम इंडेक्स। और जैसे कि नाम ही बता रहा है, सिंगल कॉलम इंडेक्स क्या है, जब आप एक इंडेक्स को किसी एक कॉलम पे लगाते हैं, सिर्फ एक कॉलम पे, देन वो सिंगल कॉलम इंडेक्स है। और इसको आप कब यूज करेंगे, अगर आपकी सीक्वल क्वेरी के अंदर वेयर क्लॉज में एक ही कॉलम का की कंडीशन लिखी हुई है। उसका एग्जांपल क्या हुआ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, मेरे यूजर्स में से डेटा निकालो जहां पे वेयर यूजर नेम है आशीष। ठीक है, तो वेयर क्लॉज के अंदर एक ही कंडीशन है। और अगर ये क्वेरी मेरी स्लो है और इसको मैं फास्ट करना चाहता हूं, तो मैं यूजर नेम कॉलम पे इंडेक्स लगाऊंगा, सिंगल कॉलम इंडेक्स। सिंटेक्स क्या होगा, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स बनाओ। इंडेक्स का नाम देंगे, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ऑन, किस टेबल पे बनाना है और किस कॉलम पे बनाना है। ओके, सो क्रिएट करो मेरा इंडेक्स और इस इंडेक्स का नाम ये रखना, किस टेबल बनाना है, ऑन दिस टेबल नेम, जो भी टेबल नेम आपकी, और ये कॉलम पे बनाना। ठीक है, चलिए इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू करके देखते हैं और मैं आपको स्पीड में भी, परफॉर्मेंस में भी क्या इंप्रूवमेंट आती है वो भी दिखाऊंगा। तो उसके लिए चलते हैं माइस्क्ल वर्कबेंच पे, और यहाँ पे मैंने एक यूजर्स इंडेक्स करके टेबल बनाई हुई है। ठीक है, और इस यूजर्स इंडेक्स टेबल के अंदर यूजर आईडी है जो कि प्राइमरी की है, यूजर नेम है, ईमेल है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बहुत सारा सैंपल डेटा, अराउंड 1 लाख से ऊपर का डेटा मैंने रखा हुआ है। इतना सारा डेटा रखने की इसलिए ज़रूरत है बिकॉज दोस्तों, जब आप कम डेटा पे काम करते हैं तो इंडेक्स की परफॉर्मेंस आपको नज़र नहीं आती, बिकॉज डेटा ही कम है। तो कोई भी क्वेरी ऑटोमेटिकली फास्ट ही होगी, बिकॉज कोई ज़्यादा सर्चेज नहीं लगनी उसको, कोई ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा उसको। लेकिन जैसे डेटा बढ़ेगा, क्वेरी स्लो होती चली जाती है। तो वही चीज़ मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं इस पूरी क्वेरी को चलाता हूँ जो कि टेबल भी बना रही है और उसके अंदर 1 लाख से ऊपर रोज इंसर्ट भी कर रही है। तो मैं इसको चलाता हूँ। अब इससे क्या होगा, ये डेटा इंसर्ट हो रहा है नीचे। और इस सैम्पल डेटा का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उसको एक्सेस कर सकें और अपनी मशीन पे भी सैम्पल डेटा डाल के टेस्टिंग कर सकें। तो अब ये डल गया। अब मैं एक नई क्वेरी लेता हूँ। इसके अंदर मैं इस टेबल का सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर इंडेक्स करके देख लेता हूँ कि डेटा आ गया है या नहीं है। ठीक है, तो यूजर्स इंडेक्स पे गए, इसको सिलेक्ट करा, एंड यहाँ पे मेरे पास डेटा आ रहा है, गुड। इसको काउंट स्टार कर लेते हैं। काउंट स्टार से क्या पता चलेगा, कितनी रोज इंसर्ट हुई, राइट। ये भी ज़रूरी है ताकि आप इसको ये जान सकें कि एक दो रोज तो नहीं है, पूरी डेटा मेरे पास आया है नहीं आया। तो मेरे पास 1,28,000 रोज इंसर्टेड है इसके। अब मैं इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बगैर इंडेक्स लगाए क्या परफॉर्मेंस होती है। ओके, सो इसके अंदर मैं एक क्वेरी लिखता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स इंडेक्स, यूजर्स अंडरस्कोर इंडेक्स, वेयर, अब हमारे पास क्या क्या है इसमें, यूजर नेम इक्वल टू, इसमें एक बार निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे है हमारे पास यूजर नेम, और ये मैं कोई भी एक यूजर नेम लिख लेता हूँ इसमें जो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, के पाउंड्स टू करके यूजर नेम। जब मैं इस क्वेरी को चलाता हूँ, इसमें कुछ पैरामीटर्स आपको गौर से देखने हैं। यहाँ पे लॉग्स, ये आउटपुट, जो आउटपुट यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे आपको दिखेगा ड्यूरेशन। ओके, यहाँ पे
क्योंकि इसको मैं जूम इन नहीं कर सकता, तो आप अपनी मशीन पे देखिएगा माइस्क्ल वर्कबेंच में यहाँ पे ड्यूरेशन आता है और यहाँ पे मुझे दिख रहा है 0.041 सेकेंड मुझे लगे हैं इस क्वेरी को चलाने में। ओके, अब ये एक क्वेरी का एग्जीक्यूशन का टाइम है, अभी मैंने कोई इंडेक्स नहीं डाला है। ओके, एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसके अंदर, अगर आप इसके आगे एक्सप्लेन लिख देंगे। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन क्या करता है? एक्सप्लेन आपको बताता है कि उसने किस तरीके से डेटा को निकाला है। क्योंकि अब इसने करना क्या है, इसने इस टेबल पे जाना है और इस यूजर नेम के कॉलम के अंदर कंपैरिजन करने हैं। तो ये सारी वैल्यूज 1,28,000 से के पाउंड 2 को कंपेयर कर रहा है कि क्या ये मिलती है या नहीं मिलती, और मिल जाती है तो दे देता है। हमारे केस में एक ही है तो एक ही आ गई वो आउटपुट बाहर। बट उसको 1,28,000 कंपैरिजन्स करने पड़े हैं इस डेटा को निकालने के लिए, राइट? हर एक यूजर नेम को कंपेयर करा। जब आप एक्सप्लेन के साथ करते हैं तो एक्सप्लेन क्या करता है दोस्तों? तो अब एक्सप्लेन का जो आउटपुट है वो हमें ये बताता है कुछ चीज़ें, आपको क्वेरी की एग्जीक्यूशन प्लान बताता है कि माइस्क्ल कह रहा है कि मैं कैसे क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा। ओके, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें जाननी जरूरी है। उसमें ये है कि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अगर आपको एक्सप्लेन को समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा, मैं उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा। बट अभी के लिए ये समझना जरूरी है कि अगर आपकी आपकी क्वेरी के अंदर कोई इंडेक्स होता, आपकी टेबल में कोई इंडेक्स होता, तो ये बताता है कि मैंने कौन सा इंडेक्स यूज़ करा है। बट इसके अंदर क्योंकि कोई इंडेक्स नहीं है और ये यूजर्स इंडेक्स टेबल पे जा रहा है, तो पूरी टेबल को स्कैन कर रहा है। ओके, पूरी टेबल को स्कैन करके उसमें डेटा लेके आ रहा है। अब ये चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि पॉसिबल कीज की नल है अगर मैंने इंडेक्स नहीं लगाया तो। और टाइमिंग क्या है? 0.041। तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ, हैश 0.041। ये मेरा एग्जीक्यूशन टाइम है बिफोर अप्लाइंग इंडेक्स। ओके, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इंडेक्स बनाता हूं। इंडेक्स बनाने का क्या सिंटेक्स है? क्रिएट करो इंडेक्स को, मेरे लिए इंडेक्स बनाओ। इंडेक्स का क्या नाम रखते हैं? यूजुअली अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप टेबल का नाम पहले रखें, यूजर्स अंडरस्कोर इंडेक्स अंडरस्कोर। मैं किस पे बनाना चाहता हूँ? यूजर नेम कॉलम पे, उसका नाम यहाँ रखें। ठीक है, अब ये जब रख दिया ऑन कौन सी टेबल पे? इस टेबल पे यूजर्स इंडेक्स टेबल बनाओ। कौन से कॉलम पे? यूजर नेम कॉलम पे। ठीक है, तो ये मेरा सिंटेक्स हो गया, ये मेरा कमांड हो गई जो मैं चलाऊंगा। और अब इससे क्या हुआ, मेरे पास इंडेक्स बन गया। ठीक है, अगर आपको ये चेक करना है कि इंडेक्स आपका सही से बना नहीं बना, आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे उस टेबल पे जाएं, यूजर्स इंडेक्स टेबल पे, यूजर्स इंडेक्स इंडेक्स टेबल पे, एंड यहाँ पे जाएंगे, इंडेक्सेस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे यूजर्स इंडेक्स यूजर नेम आपको जो है इंडेक्स दिखेगा यहाँ पे। ओके, सो हमारा इंडेक्स बन गया। अब मैं यही क्वेरी चला के देखना चाहता हूँ कि पहले जो 0.041 था उससे कुछ इंप्रूवमेंट आई या नहीं आई। तो जब मैं इसको चलाता हूँ अब, तब आप देखेंगे तो टाइम आ रहा है 0.0033। ऑलरेडी मैं देख सकता हूँ कि इंप्रूवमेंट होगी, कम टाइम लग रहा है, राइट? 0 पॉइंट, पहले एक जीरो था, अब दो जीरो आ गए, 0.033 आफ्टर अप्लाइंग इंडेक्स। तो ये आप देख सकते हैं कैसे हमारी क्वेरी की एग्जीक्यूशन फास्ट हो गई है इसको लगाने के बाद। अभी कितनी फास्ट हुई है आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। 0.041 डिवाइड बाय 0.0033, तो अप्रोक्सीमेटली 12 टाइम का फर्क आ गया। इतना फर्क आ गया, राइट? तो कोई चीज अगर सेकंड्स में ले इसको तो सेकंड्स में अच्छे समझ आएगी। अगर कोई चीज पहले 12 सेकंड ले रही थी अब सिर्फ 1 सेकंड ले रही है। अब इसका रियल लाइफ में यूज क्या है कि 12 सेकंड ले रही थी 1 सेकंड ले रही, तो क्या फायदा हुआ हमारा? दोस्तों फायदा ये है कि लेट्स से आपका एक यूजर है, वो आपकी पेज पे, आपके ऐप पे, आपकी वेबसाइट पे खड़ा है और उसने यूजर नेम और पासवर्ड डाला। अब आप उसको, उसका जो वेटिंग टाइम है, रिस्पॉन्स टाइम, वो क्योंकि ये क्वेरी फास्ट हो गई है वो कम हो जाए। पहले उसको ज़्यादा वेट करना पड़ रहा था ये देखने के लिए कि मैं लॉगिन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं आगे जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा। तो आपने क्वेरी फास्ट करके उसका रिस्पॉन्स टाइम बढ़ा दिया वेबसाइट का, आपका यूजर का टाइम कम लगा, वेटिंग टाइम। अब वो आगे जाके कुछ और कर सकता है इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि अभी मेरे क्रेडेंशियल चेक हो रहे हैं, राइट? और जैसे जैसे डाटा बढ़ता जाता है ये टाइम विदाउट इंडेक्स बढ़ता जाता है, राइट? सो आपकी यूजर्स की परफॉर्मेंस, आपकी साइट की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा अगर आप अच्छे से इंडेक्सेस लगाते हैं। ओके,
तो ये है दोस्तों सिंपल एग्जांपल। अब इसके अंदर मैं एक्सप्लेन भी आपको समझाता हूँ, ठीक है। अभी हमने स्पीड तो चेक करी, एक्सप्लेन देखते हैं क्या करता है। अब एक्सप्लेन में क्या कह रहा है ये देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि मैं जो है, यहाँ पे पहले ऑल था, अब रेफ आ रहा है। मैं यूज करूंगा यूजर्स इंडेक्स यूजर नेम नाम के इंडेक्स को, ओके। और मैं कितनी रोज को टच करूंगा, कह रहा है मैं एक रो के, मुझे पता है एग्जैक्टली कहाँ जाना है, मैं वहां जाऊँ, ओके। तो यहाँ पे कह रहा है यूजिंग इंडेक्स कंडीशन। तो मैं पहले यहाँ पे आ रहा था यूजिंग वेयर, अब आ रहा है यूजिंग इंडेक्स कंडीशन, राइट। सो मोटा मोटा क्या कह रहा है कि अब इंस्टेड ऑफ स्कैनिंग द होल टेबल, पूरी टेबल पे जाके एक एक करके कंपैरिजन करना, वो नहीं करूंगा मैं, इंडेक्स का इस्तेमाल करूंगा, जिसकी वजह से मेरी सर्च बहुत फास्ट हो जाएगी। इंडेक्स क्या करता है, मैंने पुराने वीडियो में समझाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिएगा जरूर। इंडेक्स उसको सॉर्ट करके रख देता है, जिसकी वजह से जो माई है वो अलग अलग एल्गोरिथम्स लगा के फास्ट सर्च कर सकता है। उसका मैंने थोड़ा सा डेटा के साथ एग्जांपल भी दिया था पिछले वीडियो में, प्लीज उसको देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्यों फास्ट हो जाती हैं चीजें, ओके। सो ये है दोस्तों सिंगल कॉलम इंडेक्स। ऐसे ही मल्टीपल कॉलम इंडेक्स है, जिसको कंपोजिट इंडेक्स भी कहते हैं। कंपोजिट इंडेक्स क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन कॉलम्स। अभी तक हमने एक कॉलम यूज किया था, यहाँ पे एक से ज्यादा कॉलम्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंडेक्स बनाने में। तो कंपोजिट इंडेक्स एक से ज्यादा कॉलम्स पे लगते हैं। तो इसकी यूज कब है, इसका यूज तब है जब आपके वेयर क्लॉज में एक से ज्यादा कॉलम्स हो। बहुत सिंपल सा एग्जांपल ये है, और भी सिनेरियोज है बट बहुत सिंपल क्राइटेरिया ये है। अगर आपके वेयर में एक से ज्यादा क्लॉजेस लगे हुए हैं, एंड और लगा के, देन आप कंपोजिट इंडेक्स का काम करेंगे। लेट्स से इसका एग्जांपल क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। यहाँ पे यूजर नेम ये है और ईमेल ये, दो आगे ना, एक एक कंडीशन ये होगी यूजर नेम की, दूसरी कंडीशन होगी ईमेल की, एंड से ये दोनों जुड़े हुए, राइट। सो ये इस केस में आप कंपोजिट इंडेक्स लगाएंगे। सिंटेक्स दोस्तों सेम है, सिर्फ एक नेमिंग में डिफरेंस आता है। सिंटेक्स सेम है, क्रिएट इंडेक्स ऑन टेबल नेम, यहाँ पे आप मल्टीपल कॉलम्स अब दे सकते हैं, राइट। सो इससे आप मल्टीपल कॉलम्स के साथ काम कर सकते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते हैं कंपोजिट इंडेक्स को, और यहाँ पे आते हैं और एक और इंडेक्स बनाते हैं, क्रिएट इंडेक्स यूजर्स इंडेक्स यूजर नेम, और इसके अंदर मुझे ईमेल भी चाहिए, ईमेल ऑन यूजर इंडेक्स, ऑन टेबल नेम है यूजर इंडेक्स, जहाँ पे कॉलम है यूजर नेम कॉमा ईमेल। तो मेरा एक इंडेक्स बना के दो, जिसके अंदर मैं ये पैटर्न मैं फॉलो करता हूँ कि जो भी इंडेक्स के अंदर कॉलम्स यूज होते हैं मैं उसके नाम के अंदर डाल देता हूँ, राइट। सो देख के क्लियर हो जाता है। सो कौन सी टेबल, यूजर इंडेक्स पे, और कौन कौन से कॉलम, अब दो कॉलम्स है, यूजर नेम एंड ईमेल। तो सेम सिंटेक्स है, जस्ट कॉलम बढ़ गए। तो जब इसको मैं बनाता हूँ, इंडेक्स बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस क्वेरी को लिखता हूँ, एंड इसके अंदर से मैं इसका ईमेल निकाल लेता हूँ, ताकि मैं क्वेरी बना सकूँ। और यहाँ पे अब मैं ईमेल इक्वल टू ये कर देता हूँ। अब इसके अंदर जब मैं इसको चलाऊंगा, देन ये 0.0004 सेकेंड्स ले रही है, तो बहुत फास्ट है क्वेरी। अब इसके ऊपर अगर मैं एक्सप्लेन लिख देता हूँ, तब आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो है, अब मेरा दोनों इंडेक्स का यूज कर रहा है, यूजर नेम एंड यूजर नेम प्लस ईमेल का यूज कर रहा है, ओके। अब इसके अंदर कौन सी की यूज हुई, यहाँ पे ये यूजर्स इंडेक्स यूजर नेम ईमेल वाली जो हमारा इंडेक्स है उसका पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा यूज हुआ है, राइट। चलिए हमने अब कंपोजिट इंडेक्स भी बना के देख लिए, एंड आई थिंक इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सिंपल इंडेक्स, कंपोजिट इंडेक्स, सिंगल कॉलम इंडेक्स, मल्टीपल कॉलम इंडेक्स, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एंड दैट इज़ इट इस वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड मैं हाजिर हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।